चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में खराब परिणाम के शिक्षकों पर गिरेगी गाज। जी हां, न्यून परीक्षा परिणाम को लेकर के मापदंड भी निर्धारित। ऐसे में 12वीं कक्षा में विषय का परीक्षा परिणाम 70% या फिर अगर उससे कम और 10वीं का विषय परिणाम 60% या फिर उससे कम रहने पर खराब माना जाएगा रिजल्ट। शिक्षक के रिजल्ट को माना जाएगा खराब और खराब रिजल्ट पर हो सकता है शिक्षकों का तबादला। 17 सीसीए की शिक्षकों पर यह कार्रवाई होगी। तो परीक्षा में खराब जो परिणाम अगर आता है तो ऐसे में शिक्षकों पर गाज गिरेगी। और बोर्ड परीक्षा परिणाम की समीक्षा के मापदंड के संबंध में जो नया परिपत्र है वो तो यही कह रहा है कि अब और ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि कम परीक्षा परिणाम रहने पर अब जो कार्रवाई है उसमें परिवर्तन होगा। अब 5 वर्ष में एक बार परीक्षा परिणाम निर्धारित पैरामीटर से कम रहने की पर मिलेगी चेतावनी। संस्था प्रधान को लिखित चेतावनी के साथ तबादला भी हो सकता है। और साथ ही साथ लगातार 2 वर्ष या 5 वर्ष में कुल 3 वर्ष बोर्ड कक्षाओं का रिजल्ट कम होता है तो फिर कार्रवाई होगी। संबंधित शिक्षक के खिलाफ 17 सीसीए की होगी कार्रवाई। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा जुड़ी हुई है। डिंपल, ये एक बड़ी बात है क्योंकि बच्चों का रिजल्ट कहीं ना कहीं जब गड़बड़ाता है तो सीधे तौर पर हम जिम्मेदारियों की बात करते हैं, लेकिन अब जिम्मेदारियों के साथ साथ कार्रवाई भी होगी। उसको लेकर के नया परिपत्र, क्या कुछ जानकारी इस परिपत्र में निहित है डिंपल? डिंपल, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और इस बीच जानकारी आपको दे दें, क्योंकि खराब परिणाम की गाज शिक्षकों पर गिरेगी और जिम्मेदारी नहीं बल्कि अब कार्रवाई भी इस पर तय की जाएगी। बोर्ड परीक्षा परिणाम की समीक्षा के मापदंड के संबंध में नया परिपत्र जारी और कम परीक्षा परिणाम रहने पर जाने वाली जो कार्रवाई थी उसमें परिवर्तन। अब 5 वर्ष में एक बार परीक्षा परिणाम निर्धारित पैरामीटर से कम रहने पर मिलेगी चेतावनी। संस्था प्रधान को लिखित चेतावनी के साथ तबादला भी हो सकता है। इसके लिए जो परिपत्र है वो ये कहता है कि लगातार 2 वर्ष या 5 वर्ष में कुल 3 वर्ष बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट कम होने पर होगी कार्रवाई। संबंधित शिक्षक के खिलाफ 17 सीसीए की कार्रवाई होगी। डिंपल शर्मा सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डिंपल, जब खराब रिजल्ट आता है तो जिम्मेदारियों की बात होती है, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ अब कार्रवाई भी होगी और नए परिपत्रों में इसको लेकर के कुछ नए बिंदु ऐड किए गए हैं। क्या जानकारी इस खबर पर? और डिंपल देखिए, बिल्कुल जयती, हालांकि जो पहले से ही मापदंड है वो निर्धारित है कि अगर बोर्ड परीक्षाओं में या सरकारी हो चाहे निजी हो, अगर किसी तरह के परीक्षा परिणाम में कमी आती है और जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं परिणाम के अगर उससे कम आती है तो शिक्षक जो कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की शिकायतें आती है सरकारी स्कूलों से भी कि शिक्षकों की कमी है या शिक्षक समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों का परिणाम जाहिर तौर पर प्रभावित होता है। और अगर ऐसे इस प्रभाव से या फिर अगर शिक्षकों के टाइम पे नहीं पहुंचने से या किसी तरीके से शिक्षकों की किसी खामी की वजह से बच्चों का परीक्षा परिणाम प्रभावित हो रहा है तो उसको लेकर मापदंड निर्धारित किए गए थे, ताकि परीक्षा परिणाम का जो श्रेय है चाहे वो कम का हो ज्यादा का हो, क्योंकि अगर देखिए अच्छे परिणाम आता है तभी शिक्षक को पहले बोला जाता है क्योंकि अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, शिक्षा अच्छी दी है। लेकिन अगर कम आता है परिणाम, जो निर्धारित परिणाम है अगर वो कम आ रहा है तो ऐसे में शिक्षकों को ही उसके लिए बोला जाएगा, तो उसमें सीएसए की कार्रवाई हो सकती है और जो उनका तबादला भी किया जा सकता है कि ताकि वो बेहतर शिक्षण और दे सके बच्चों को, और ताकि बच्चों का जो परिणाम स्तर है या जो बच्चों का जो परिणाम है वो और बेहतर हो सके, ताकि इससे अगर किसी शिक्षक की ओर से लापरवाही की जा रही है बच्चों को पढ़ाने को लेकर या किसी विषय को लेकर, तो ऐसे में वो लापरवाही में आने वाले समय में सुधार हो सकेगा। इसी के मोटिव से ये जो मापदंड है वो निर्धारित किया गया है। चलिए ठीक है डिंपल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।